इंग्लैंड की एक अदालत में एक शख्स को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और जब उसकी फांसी की तारीख नज़दीक आती है तो ठीक एक दिन पहले जेलर उससे जाके पूछता है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा किया जा सकता है तो उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। जेलर की इस बातों को सुनकर वह शख्स कहता है, मुझे आखिरी बार उसी कुर्सी पर बैठकर शराब पीनी है जहाँ पर कभी मैं बैठकर शराब पिया करता था। अब उस शख्स की बातों को सुनकर जेलर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसकी यह मांगें पूरी की जा सकती थी। अगले दिन उसे 2 कांस्टेबल के साथ उसी बार में ले जाया जाता है और उसी कुर्सी पर बिठाकर उसकी ज़िंदगी की आखिरी शराब पिलाई जाती है। शराब पीने के बाद जब वो शख्स वहाँ से जा रहा होता है तो वो कहता है, आज के बाद अगर कोई भी शख्स इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वहाँ जो बार में लोग थे वो भी हंसने लगे। उन लोगों को भी यह पता था कि कल सुबह इसे फांसी होनी है, ये ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि अभी इस कुर्सी के कारण न जाने अभी कितनी ही मौत होने वाली है। अगले दिन सुबह उस शख्स को फांसी दे दी जाती है और उसकी ज़िंदगी का जो चैप्टर था वो वहीं समाप्त हो जाती है। दरअसल जिस कुर्सी की बात हो रही है वो कुर्सी आज के समय में इंग्लैंड के ही एक म्यूजियम में ज़मीन से 5 फीट ऊपर लटका कर रखी गई है। कहा जाता है कि इस कुर्सी पर जिस किसी ने भी बैठने की हिम्मत की उन सभी लोगों की मौत हो गई। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है। आज की जो सच्ची घटना है वो घटी है इंग्लैंड में और ये घटना 300 साल पुरानी है। तो क्या है उस कुर्सी की कहानी और उस शख्स को फांसी की सज़ा क्यों दी गई, जानेंगे आज के वीडियो में। तो इस घटना की शुरुआत होती है 1702 में। इंग्लैंड के एक इलाके में उस वक्त 2 लोगों का दबदबा था। एक का नाम था थॉमस और दूसरे का नाम था डैनियल। ये दोनों जो थे ये लोग क्रिमिनल माइंड के लोग थे और 2 नंबर के कामों से इन दोनों का गुजारा होता था। इन लोगों का जो कमाई का जो बहुत बड़ा हिस्सा आता था वो नकली सिक्का बनाकर ही आता था, क्योंकि उस वक्त कागज़ के नोट नहीं चला करते थे तो ये लोग नकली सिक्का ही छापते थे और इसे ही मार्केट में चलाते थे। ये डैनियल और थॉमस जो थे ये दोनों आपस में दोस्त भी थे और क्राइम पार्टनर भी थे और ये अपने इलाके में एक छोटा मोटा गैंग भी चलाते थे। ये लोग जब भी शराब पिया करते थे तो ये लोग उस इलाके के एक वाइन शॉप में जाया करते थे, यानी कि एक बार में जाया करते थे। और ये डैनियल जो था ये डैनियल उस बार के एक कुर्सी पर ही बैठा करता था। वो कुर्सी उस बार का सबसे फेवरेट कुर्सी था डैनियल के लिए। कई बार होता ये था कि जब वो जाता अगर किसी इंसान को उस कुर्सी पर बैठा देखता तो वो उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता था। उस कुर्सी के लिए डैनियल ने कई बार लोगों से मार पिटाई की है, इसलिए उस बार में जाने वाले रेगुलर कस्टमर को भी पता था कि ये डैनियल की कुर्सी है। अब ये थॉमस जो था ये डैनियल से उम्र में काफ़ी बड़ा था। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों क्राइम की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। अब ये थॉमस जो था उसकी एक बेटी थी और उसका नाम था एलिजाबेथ। अब ये डैनियल जो था थॉमस की बेटी को पसंद करता था और थॉमस की जो बेटी थी एलिजाबेथ वो भी डैनियल को पसंद करती थी। अब इन दोनों के प्यार के बारे में जैसे ही डैनियल को पता चलता है तो वो थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन डैनियल जो था उसका क्राइम पार्टनर था तो उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिनों बाद थॉमस डैनियल और एलिजाबेथ की शादी करा देते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, यानी कुछ सालों तक ठीक ठाक रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो है डैनियल जब भी पी के आया करता था वो एलिजाबेथ को बुरी तरीके से मारता पीटता था। कई बार मार पिटाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि एलिजाबेथ बेहोश हो जाती थी और ऐसा वो जब भी शराब के नशे में आता या कोई बात होती उसके लिए एलिजाबेथ को बुरी तरीके से मारता था। अब ये बात जैसे ही थॉमस को पता चलती है कि डैनियल जो है उसकी बेटी के साथ बुरी तरीके से मारपीट करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो वो रिश्ते में उसका दामाद था और ऊपर से दोनों क्राइम पार्टनर थे। एक दिन दोनों जब उस बार में बैठे होते हैं तो थॉमस डैनियल को समझाने की कोशिश करता है, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ इस तरह से मारपीट किया या फिर तुम सुधरे नहीं तो मैं तुम्हारे घर से अपनी बेटी को लेकर चला जाऊंगा। अब ये बात सुनकर डैनियल को थोड़ी गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ने लगा कि बीच में उस बार के मालिक को आना पड़ा
बीच बचाव के बाद दोनों को शांत कराया गया। झगड़ा शांत होने के बाद डैनियल जो है थोड़ी देर के लिए उस बार से बाहर चला जाता है, लेकिन वो थॉमस उसी बार में बैठा हुआ रहता है। अब ये थॉमस क्या करता है कि डैनियल जिस कुर्सी पर बैठा करता था वो जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाता है डैनियल को चिढ़ाने के लिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही डैनियल उस बार में आता है तो वो देखता है कि थॉमस उसके कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब ये चीज़ देखकर डैनियल को इतना गुस्सा आता है कि वो एक बार फिर से थॉमस से लड़ाई करने के लिए भिड़ जाता है। अब डैनियल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो थॉमस का खून कर देता है। खून करने के बाद वो कहीं भागता नहीं बल्कि उसी बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन बाद जब उस पर मुकदमा चलता है तो उस पर जो है आरोप साबित हो जाता है, जिसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब डैनियल को फांसी दी जाती है तो उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है और जेलर ने उसकी आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। ये तो कहानी हुई डैनियल की और डैनियल से जुड़े कुर्सी की। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पे। जब थॉमस ने उस कुर्सी को श्राप दिया था तो लोगों को उसके इस बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी ये जो कही हुई बातें थी वो सच होने वाली थी। और इसका सबसे पहला शिकार बनती है एक महिला जो कि उस बार में साफ सफाई की काम किया करती थी और वो उस बार में नहीं थी। उस महिला को उस कुर्सी के बारे में या उस कुर्सी से जुड़े श्राप के बारे में नहीं पता था। एक दिन वो महिला उस बार में साफ सफाई कर रही होती है और साफ सफाई करते हुए इतनी थक जाती है कि वो जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। इस घटना के बाद उस महिला की जो मौत थी वो रहस्यमय तरीके से होती है। किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है कि उसकी मौत कैसे हुई। इस घटना के थोड़े समय बाद फिर से उस कुर्सी को लेकर एक और घटना होती है और होता यह है कि उस वक्त जो है विश्व युद्ध चल रहा होता है तो ब्रिटिश सेना के कुछ विमान पायलट उस बार में आते हैं शराब पीने के लिए और उन लोगों को भी इस कुर्सी से जुड़े शराब के बारे में पता था। तो वो लोग जो है आपस में एक दूसरे को ये चैलेंज देते हैं कि कौन इस कुर्सी पर बैठ सकता है और मजाक मजाक में ही दो लोग उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो है एक विमान दुर्घटना में उन दोनों पायलट की मौत हो जाती है। इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसको लेकर उस बार के मालिक को लगने लगा कि ये कुर्सी वाकई में ही जो है श्रापित है। अब उस बार के मालिक ने उस कुर्सी को वहाँ से हटवाने का फैसला करता है और उस कुर्सी को उठवाकर वहाँ से स्टोर रूम में रखवा देता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन एक दिन उस बार में एक कोरियर बॉय आता है और उस बार के जो मालिक थे उस लड़के से कहा कि तुम इस कोरियर को ले जाओ और स्टोर रूम में रख दो। अब वो कोरियर बॉय जो था उस कोरियर को उठाकर स्टोर रूम में ले जाता है और वहीं रख देता है। अब इसी दरमियान वो इतना थक चुका था कि वो सामने कुर्सी देखता है तो वो सोचता है कि थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ और वो क्या करता है कि जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि कुछ दिनों बाद उस शख्स की मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है। उस कुर्सी को स्टोर रूम में रखने के बाद भी उस कुर्सी का जो श्राप था वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब इस बात से जो है उस बार के जो मालिक थे वो परेशान होने लगे। अब उस बार के मालिक ने यह फैसला किया कि इस कुर्सी को किसी को दान दे दिया जाए। इसके बाद उस थर्स्ट इलाके में एक म्यूजियम है और उस बार के मालिक ने उस म्यूजियम वाले को यह कुर्सी दान में दे देता है और इस शर्त के साथ कि इस कुर्सी को जमीन पे नहीं रखा जाएगा। अब उस म्यूजियम वाले क्या करते हैं कि उस कुर्सी को जमीन से उठाकर दीवार पर लटकवा देते हैं। आज भी यह कुर्सी उसी म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि उस म्यूजियम में कई सारे लोग आते हैं, लेकिन वो खासकर उसी कुर्सी को देखने आते हैं जिस कुर्सी पर कभी उस इलाके का सबसे बड़ा क्राइम मास्टर बैठा करता था। और आज भी यह कुर्सी उतने ही श्रापित है। इस घटना को आज 300 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों के मन में उस कुर्सी को लेके काफ़ी खौफ है। वैसे आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है और इस घटना में कितनी सच्चाई है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी आप किस चीज़ पे सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।